पूछेंगे। नागरिकता कानून को लेकर देश दो धड़ों में बंट गया है। एक तरफ है सीएए के समर्थक जो इस कानून को घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए जरूरी मानते हैं, तो दूसरी तरफ है इस कानून के विरोधी जो इसे खास धर्म से भेदभाव करने वाला कानून मानते हैं। कानून समर्थक केंद्र सरकार के साथ खड़े हैं और कानून विरोधी देश में जगहों जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। नागरिकता कानून देश में ध्रुवीकरण का नया हथियार बन गया है और बीजेपी नेता इस कानून के बहाने देश में बैठे घुसपैठियों पर वार कर रहे हैं। लेकिन घुसपैठियों पर बात करते बीजेपी नेता अजीबोगरीब बयान भी दे रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने भी एक ऐसा ही बयान दिया जिस पर सियासी घमासान मच गया। हम नॉन वायलेंस के थ्रू अपनी बात रखेंगे और जीतेंगे भी। देश के जो हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं, जिसको सताया जा रहा है, जिनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, उनके हित में बनाया गया है। We will never let that happen. सीएए पर देश भर में संग्राम। नागरिकता कानून पर देश में छिड़ा राजनीति शास्त्र। नागरिकता कानून पर दो धड़ों में बटा देश। घुसपैठियों पर छिड़ा सियासी घमासान। जब से नागरिकता कानून पास हुआ है, इसका विरोध दिन ब दिन तेज होता जा रहा है। लेकिन अब देश के अलग अलग इलाकों में नागरिकता कानून के समर्थन में भी रैलियां निकलने लगी हैं। बीजेपी नेता भी देश भर में घूम घूम कर सभाएं कर रहे हैं और जनता को बता रहे हैं कि सीएए क्यों जरूरी है। इसी कड़ी में बीजेपी के बड़े नेता और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके कैलाश विजयवर्गीय भी जगह जगह सभाएं कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिस पर घमासान हो गया। कैलाश विजयवर्गीय ने एक सभा में बोलते हुए कहा कि देश में घुसपैठिए किस रूप में कहां छिपे हैं कोई नहीं जानता, और कुछ घुसपैठिए उनके घर में भी आ चुके हैं जिन्हें उन्होंने खान पान से पहचान लिया। एक थाली के अंदर 6-7 मजदूर इतने सारे पोहे, मतलब कम से कम 10 प्लेट एक थाली में रखे पोहे खा रहे थे। मैंने कहा पोहे क्यों खा रहे थे? मैंने अपने सर्वल को बुलाया, एक तो इनको रोटी होती है, उधर रोटी खाती है। कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर की इस सभा में यह भी कहा कि बांग्लादेश से घुसपैठ कर चुके आतंकी उनकी रेकी कर रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ पर एक बांग्लादेश का आतंकवादी 1.5 साल से मेरी रेकी कर रहा है। बाहर निकलो, वो 6 बंदूकधारी मेरे आगे पीछे चलते हैं। कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान पर सियासी घमासान होना तय ही था। सो हुआ भी। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री पीसी शर्मा ने कैलाश विजयवर्गीय को आड़े हाथों लिया। खाने की हैबिट कैलाश विजयवर्गीय ने बांग्लादेशी कहाँ देखी? बांग्लादेश गए थे क्या? और दूसरा ये है कि इतने डर क्यों रहे हो? कोई मामला है तो रिपोर्ट करो थाने में। सब सबूफे हैं और मैं नहीं समझता कि कोई बांग्लादेशी मध्य प्रदेश में आके इनकी कोई रेकिंग करेगा। कांग्रेस को एक बार फिर बीजेपी को घेरने का बहाना मिल गया। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं की नजर बहुत बारीक है, दूर से ही घुसपैठियों को पहचान लेते हैं। कि देश के अंदर इंटेलिजेंस की जरूरत ही नहीं रह गई है। बीजेपी के नेता बड़े कॉम्पिटेंट हैं। कोई खाने से पहचानता है, कोई कपड़े पहनने से पहचानता है। जैसे हालात बन रहे हैं उससे यही नजर आ रहा है कि इस कानून के चलते समाज दो खांचों में बंट चुका है। देश भर में ऐसा माहौल बन चुका है या बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो सीएए के विरोध में है वो घुसपैठियों का समर्थक है और जो लोग सीएए के साथ खड़े हैं वो राष्ट्र समर्थक। झारखंड के लोहरदगा में कुछ लोगों ने नागरिकता कानून के समर्थन में रैली निकाली। लेकिन रैली पर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया, जिसके बाद शहर में अफरा तफरी मच गई।
कुछ जगहों पर आगजनी भी की गई। हालात को काबू करने के लिए प्रशासन ने शहर में कर्फ्यू लगा दिया। आप लोगों से अनुरोध है कि सभी अपने अपने घर को जाएं। सुरक्षा बल के कुछ जवान भी इस पथराव में जख्मी हुए। नागरिकता कानून इस वक्त विपक्ष के लिए संजीवनी बन चुका है, जिसके जरिए विरोधी पार्टियां सरकार को घेरने में जुटी हैं। इस कानून को औजार की तरह इस्तेमाल करके दोनों तरफ की सियासी पार्टियों ने देश में ध्रुवीकरण का माहौल बना दिया है। सरकार विरोध प्रदर्शनों को बंद कराने के लिए अपनी ओर से कदम उठा रही है, लेकिन विरोधी पार्टियां और उनसे जुड़े लोग रोज नागरिकता कानून पर नया विवाद खड़ा कर रहे हैं। नागरिकता कानून पर चल रहे विरोध प्रदर्शन में लग रहे नारों पर भी देश के बड़े वर्ग को आपत्ति है। ऐसे ही नारों का हवाला देकर बाबा रामदेव ने भी सीएए के विरोध में होने वाले प्रदर्शनों पर ऐतराज जताया है। उधर उत्तर प्रदेश सरकार ने नागरिकता कानून पर जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको लखनऊ यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला लिया है। इस पर भी सियासी विवाद छिड़ गया। सीएए पर हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच एक बार फिर देश प्रेम और देश विरोध की नई लकीर भी खिंच गई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष फैजुल हसन के विवादित बयान पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने सियासी संग्राम छेड़ दिया। कभी कोशिश नहीं किया कि हिंदुस्तान टूट जाए, वरना रोक नहीं पाएंगे। हम वो कौन से हैं, अगर हम बर्बाद करने पाएंगे तो छोड़ेंगे नहीं, किसी भी देश को खत्म कर देंगे। भारत में आंदोलन, विरोध, हिंसा, नफरत और अराजकता की सिवा दूसरा कोई काम ही नहीं हो रहा है। इसे जानबूझकर दिया बयान कहिए या फिर गुस्से में फिसली जुबान, लेकिन सीएए के विरोध में होने वाले प्रदर्शन और उन जलसों में बोलने वाले नेताओं की जुबान से हफ्ते दर हफ्ते ऐसे शब्द निकल ही जाते हैं जो पूरे आंदोलन की छवि और गरिमा पर सवालिया निशान लगा ही देते हैं। ये हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष फैजुल हसन। फैजुल हसन 23 जनवरी की शाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में सीएए के विरोध में बैठे छात्रों की एक टोली के बीच भाषण दे रहे थे और इसी दौरान उनके मुंह से कुछ ऐसा निकला जिस पर बवाल होना तय था। हम वो कौन से हैं, अगर हम बर्बाद करने पाएंगे तो छोड़ेंगे नहीं, किसी भी देश को खत्म कर देंगे। इतना गुस्सा है, इतने जज्बात होते हैं। फैजुल हसन के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने सियासी घमासान छेड़ दिया। भाजयुमो ने कहा कि अगर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में 10% आरक्षण हिंदू छात्रों को दे दिया जाए तो सारी समस्या ही खत्म कर दी जाएगी। एएमयू के अंदर जिस दिन 10% हमारे हिंदू भाइयों का एडमिशन हो जाएगा, जिस दिन आरक्षण मिल जाएगा, उस दिन इनकी सारी समस्या तुरंत खत्म कर दी जाएंगी। जिस प्रकार से हमने मन्नानवादी की समस्या खत्म कर दी, जिस प्रकार से अफजल की समस्या खत्म कर दी, उसी प्रकार से इन फैजुल हसन की भी समस्या खत्म कर दी जाएगी। बीजेपी नेताओं ने भी फैजुल हसन को इस देश विरोधी बयान पर आड़े हाथों लिया। कौन व्यक्ति है, किस तरह की भाषा बोल रहा है, कैसी जबान है। मुसलमान ने तो इस देश को आबाद करने के लिए बहुत से काम किए। जो व्यक्ति ये बयान दे रहा है वो गुमराह है, उसको कुछ पता ही नहीं इस्लाम के बारे में, मुसलमान के बारे में। जो मुल्क से मोहब्बत करेगा वही सच्चा मुसलमान होगा। देश में जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं, अलग अलग तरह से सीएए का विरोध किया जा रहा है, लेकिन हर आंदोलन का सबसे बड़ा नारा है आजादी। विरोध प्रदर्शन करने वाले इस नारे को अत्याचार के खिलाफ अभिव्यक्ति का नारा बताते हैं, लेकिन देश में इस नारे को लेकर बरसों से बहस छिड़ी है। योग गुरु बाबा रामदेव ने भी सीएए के विरोध में होने वाले प्रदर्शनों में लगने वाले नारों पर आपत्ति जताई। बाबा रामदेव ने इस मुद्दे पर न्यूज 18 इंडिया से लंबी बातचीत की और आंदोलनों में लगने वाले आजादी के नारों पर सवाल उठाए। आजादी के नारे लगाना, और उसमें भी जब गांधी वाली आजादी की बात होती है तो समझ में आती है बात। जब नेहरू और भगत वाली आजादी की बात होती है तब भी बात समझ में आ जाती है। लेकिन जब जिन्ना वाली आजादी के नारे लगते हैं
सरासर देश के साथ धोखा और गद्दारी है। बाबा रामदेव ने गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन बयानों का हवाला भी दिया जिनमें साफ कहा गया है कि इस कानून से किसी की नागरिकता नहीं ली जाएगी। बाबा रामदेव ने कहा कि मुसलमानों को सरकार पर भरोसा रखना चाहिए। देश के लोगों ने 2024 तक जनादेश दे दिया है बीजेपी को। हमें संविधान और संवैधानिक परंपराओं का आदर करते हुए 2024 तक मोदी जी को मौका देना ही चाहिए और उनको बेदखल कोई कर भी नहीं सकता। तो थोड़ा सब्र रखना चाहिए विपक्षी दलों को भी। सीएए पर देश भर में छिड़े घमासान को शांत करने के लिए केंद्र सरकार और बीजेपी शासित राज्यों की सरकारें पूरी ताकत लगा रही हैं। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने सीएए को लखनऊ यूनिवर्सिटी के सिलेबस में शामिल करने का फैसला लिया है। विपक्ष को हर बार मात खानी पड़ती है, लेकिन अभी विपक्ष जो है वही जात पात और किसी तरह बांटो और राज करो की राजनीति किस तरह परवान चढ़े, उसको लेकर के वो लगातार काम कर रहा है। विपक्षी समाजवादी पार्टी ने सरकार के इस फैसले पर कड़ी नाराजगी जताई है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि सीएए को लखनऊ यूनिवर्सिटी के सिलेबस में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। पूरे देश में जन आक्रोश व्याप्त है। ऐसे माहौल में जनता का ध्यान बांटने के लिए विश्वविद्यालय में नए कोर्स की शुरुआत करने का काम हो रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल शुरुआत से ही इस बड़े विवाद की छाया से घिर गया है। सरकार पूरी कोशिश में लगी है कि देश के मुसलमानों को भरोसे मिले, लेकिन विरोधी पार्टियां जानती हैं कि मोदी से लड़ने के लिए यही उनका सबसे बड़ा औजार है। इसलिए रोजाना सीएए पर विवाद का नया अध्याय शुरू कर दिया जाता है।